हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुधीर सर आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में दिल से स्वागत करते हैं। ये जो क्लास 10 का गणित का दो चर वाले रैखिक समीकरण का 5 अंक वाला प्रश्न है। ये आपको आज इस चैप्टर से झंझट खत्म हो जाएगा अगर पूरा वीडियो आप देखें पूरी तरह से। तो एकदम इतना हम बारीकी से और आपको तोड़ के बताएंगे कि आप कभी नहीं फंसिएगा, इसमें कभी नहीं फंसिएगा। इसलिए आप देखें, नहीं विश्वास है तो आप किसी दूसरे वीडियो की तुलना करके देखिएगा, आपको हम ये वीडियो अच्छा लगेगा। हम एकदम गारंटी देते हैं इसकी। इसलिए आपको एकदम बारीकी से अस्थिर से एक बार कम से कम देख लेना है। आप आराम से इस चैप्टर को बना के 5 अंक आराम से ला सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है 1 2 3 सिर्फ समीकरण निकालना था, इसको हल करना है। देखिए 5 का 1 है, दो संख्याओं का योग 50 है। दो संख्या का योग 50 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी हो तो संख्या ज्ञात करिए। तो संख्या निकालने के लिए कह रहा था संख्या को मानेंगे। माना कि दो संख्या है तो पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। दो संख्या का योग 50 है। दो संख्या मान ली है। पहली स्थिति से कभी कभी लिखता है प्रश्न से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पहला स्थिति में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 50 है। ये दोनों जो संख्या माने हैं, ये दोनों का योग माने जोड़ होता है, कितना है 50 है। तो x + y बराबर 50। समीकरण 1। दूसरी स्थिति से है ना। दूसरा स्थिति में कह रहा कि यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुना है। जहां गुना गुनी करें एकदम ध्यान से देखिए आप, एक तरफ x और एक तरफ y, दोनों संख्या को अलग अलग करके बीच में y रखिए, बीच में बराबर रखिए। बराबर के साइड एक संख्या लिखिए, दूसरा संख्या बराबर के उस साइड लिखिए। बात समझ गए? क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी की कार है तो उसी के साथ की कितना है 7/3 गुना है। तो 7/3 गुना x बराबर 7 गुना y करेंगे 7y/3। तिरछा तिरछी गुना करेंगे 3x बराबर 7y। इसलिए 3x प्लस में इस आ जाएगा तो माइनस में बराबर 0। समीकरण 2। अब तो आप हल कर सकते हैं, क्योंकि इस समीकरण निकाल के एक चैप्टर पूरा बनाए हैं। इसलिए आप हल कर लीजिएगा और x y का मान निकाल कर लिखिएगा। अतः पहली संख्या x का मान जो रहेगा वो निकाल के आइएगा। इसको बना देते हैं वो। देखिए इसमें y यहाँ 7y, तो इसमें समीकरण 1 में कितना गुना करेंगे? समीकरण 1 गुना 7 और 2 से 1 में गुना कीजिए। 7 गुना y करेंगे, 7 गुना x करेंगे 7x, 7 गुना y करेंगे 7y और 7 × 5 = 35, 350। 3x - 7y बराबर 0। माइनस में प्लस में खत्म। 7 और 3 10x बराबर 350। 0 0 खत्म, गुना हो जाएगा, भागा में एस काट दिए। इसलिए x बराबर 35। समीकरण 2 में या 1 में रखिए, आसान होगा। x का मान रखने पर x + y बराबर 50, x के मान 35 + y बराबर 50, y बराबर 50 की प्लस में उसट जाएगा तो
माइनस में, इसलिए y बराबर 15, y बराबर 15। अब x और y का मान निकल गया। अब पूछ रहा है संख्या, संख्या को की माने थे? x और y माने थे, x और y। अतः पहली संख्या को x माने थे, x का मान कितना आया? 35, तथा दूसरी संख्या को y माने थे, y का मान 15 होगा। समझ गए? समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है, एकदम समझ ले जाइए। ये हिसाब हम आंसर हुआ तो नहीं रहेगा, ये हिसाब सही है कि नहीं। देखिए दो संख्या का जोड़, तो दोनों संख्या के जोड़ने के बाद 50 आता है। देखिए 50 आता है कि नहीं? 35 और 15 50। समझ में आ गया? चलिए अगला हिसाब देखिए। आप सिर्फ आ जाइए। दो संख्या का अंतर 4 है और योगफल 6 है, दो संख्या। तो माना कि दो संख्या x और y है। पहली स्थिति से दो संख्या का अंतर 4 है, अंतर उन्हें घटा होता है, तो दोनों को घटा दीजिए। x माइनस y बराबर 4, समीकरण 1। दूसरी स्थिति से योगफल 6, x प्लस y बराबर 6, समीकरण 2। अब हल करके इसको दोनों संख्या निकाल लीजिएगा। आ जाइए। एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो फिर मानेंगे कि दो संख्या, माना कि संख्या x, दो संख्या x और y है। पहली स्थिति से एक संख्या दूसरी का 3 गुना, हम कहा वो क्या बोले थे कि जहां गुना गुनी रहे दोनों संख्या को बराबर के अलग अलग लिखिए, एगो ई साइड एगो ई साइड। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो दूसरा संख्या y था, दूसरी का 3 गुनी हो गया। 3 गुना y करेंगे, 3y प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, बराबर 0, समीकरण 1। दूसरी स्थिति से योगफल 16 है, योग में जोड़ दोनों का 16, समीकरण 2। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। चलिए आइए, एक स्टेप 2 अंक वाला खत्म हो गया। अब भिन्न और अंश और भिन्न हर वाला समझिए। यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ने पर उसका मान जो होता है 1/2 हो जाता है, तथा जाता है, और अंश में 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है ना? तो अंश और हर और भिन्न, तो माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y, तथा भिन्न बराबर, भिन्न किसको कहते हैं? बटा को, x बटा y। तो भिन्न में हर नीचे रहता है, क्योंकि हारक नहीं रहता है नीचे, हर नीचे रहता है, अंश ऊपर रहता है। तो अंश ऊपर दिए, हर नीचे दिए। पहली स्थिति से हो गया। इतना भी प्रश्न नहीं पढ़ रहा है, इतना लिख दिए, एकदम भिन्न अंश और हर वाला में इतना लिख देना है। अब प्रश्न पढ़िए। यदि किसी भिन्न के हर में, हर कने रहता है नीचे, हारा नीचे रहता है, हर में 1 जोड़ने पर, तो हर में हम 1 जोड़ दिए तो कितना हो जाता है? इसका मान 1/2 हो जाता है। कितना होता है बाबू? 1/2 होता है। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, 2 गुना x करेंगे, 2x, 1 गुना इतना करेंगे उतने, कहा कि 1 से कोई चीज में गुना करने पर उसका वैल्यू वही होता है। x बाई एक तरफ होता है 2x, प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में,
बराबर 1, समीकरण 1, समीकरण 1। दूसरी स्थिति से की कह रहा है, और हर अंश में 2 घटाने पर, अंश में की करना है, हर में, हर नीचे, अंश में अभी करना है, अंश करने रहता है ऊपर, अंश में 2 घटाने पर, तो अंश में ये अंश है, इसमें 2 घटा दिए, अरे तो यहां भी देख के देखिएगा अंश कहां है, x, तो x में 2 घटा दिए तो कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तिरछा तिरछी गुना 3 गुना x करेंगे 3x, और 3 दूनी 6, 1 गुना y करेंगे y, इसलिए 3x ई प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, ई माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में, समीकरण 2, समीकरण 2 आ गया, समीकरण निकल गया। अब हल कर लीजिएगा, हल करके वो बता देते हैं हम। समीकरण 1 देख लीजिए, बाई बाई कट रहा है, 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1, और 3x माइनस वाई बराबर 6, दोनों माइन सेम है तो की लिखेंगे, घटाने पर, घटाओ प्लस, यानी माइनस, जो प्लस रहता है तो माइनस, जो माइनस रहता है प्लस, दो समीकरण को हल करने में बता दिए हैं आपको, ई प्लस में ई माइनस में खत्म, माइनस 3x में 2x गया माइनस x, और माइनस 6 में से 1 गया -5, माइनस माइनस खत्म, इसलिए x बराबर 5, x बराबर 5। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, एक क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x के मान 5 माइनस वाई बराबर 1, 5 दूनी 10 माइनस वाई बराबर 1, माइनस वाई बराबर, ई प्लस में उसट जाएगा तो माइनस में, इसलिए माइनस, अभी भरे, माइनस वाई बराबर -9, माइनस है माइनस खत्म, इसलिए वाई बराबर 9, एक्स और वाई का मान निकल गया। पूछ रहा है क्या हमसे, भिन्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, भिन्न पूछ रहा है, अतः भिन्न क्या माने थे, एक्स और वाई माने थे, एक्स और वाई ने, तो एक्स के मान कितना निकाले हैं 5, अब वाई का मान कितना निकाले हैं 9, 5/9 होगा, 5/9 होगा। अब इसको कैसे सिद्ध कीजिएगा, ध्यान से देखिए, आप भिन्न क्या निकाले हैं, भिन्न निकाले हैं 5/9, कितना निकाले हैं 5/9। पहला स्थिति में क्या कर रहा था, हर में 1 जोड़ने पर, तो हर में 1 जोड़ दिए हम, कितना हो गया 5, 9 1 10, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 1/2 आया, 1/2। भिन्न में जब 1 जोड़े तो उसका मान कितना आना चाहिए, 1/2 आ गया, 1/2, तो यहां पर आपका सिद्ध भी कर दिए हम, आप खुद से इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। चलिए आगे, किसी भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है, लेकिन किंतु अंश में 1 घटाने पर और हर में 2 जोड़ने पर उसका भिन्न 1/3 हो जाता है। अंश हर भिन्न मान लिए पहला स्थिति से, क्या कह रहा है, किसी भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ने पर, अंश किसको कहते हैं, x को, 1 जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है, तिरछा तिरछी गुना x + 1 बराबर y, इसलिए x ई प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, ई प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, समीकरण 1। दूसरी स्थिति से क्या कह रहा है, दूसरा, किंतु अंश में 1 घटाने पर, अंश में 1 घटाने पर और हर में 2 जोड़ने पर, हर में 2
दो जोड़ने पर 1/3 हो जाता है। 1/3 कर दिए, तिरछा तिरछी गुना 3 गुना x करेंगे 3x और 3 गुना -1 करेंगे -3। x से इतना गुना करने पर उसका वैल्यू वही होता है 3x। ई प्लस में ई साइड आएगा तो माइनस में बराबर, ई माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में, इसलिए 3x - y बराबर 3 2 5 समीकरण 2। आप समीकरण को हल कर लीजिएगा। समझ गए? चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 के 3 है। भिन्न वही है तो माना कि s बराबर x, हर बराबर भिन्न बराबर पहला स्थिति से है ना, पहला स्थिति से कर दिए। पढ़ रहे हैं, यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए, हर जो है अंश में जोड़ देंगे तो हर क्या है 22, तो अंश में जोड़ देंगे, अंश में जोड़ दिया जाए और उसका अंश जो है हर में घटा दिया जाए, हर में घटा देंगे। अंश जो है ना हर में की करेंगे घटा देंगे, घटा दिया जाए तो भिन्न 11/3 हो जाता है। इसको हल कीजिए। 3 गुना x करेंगे 3x, 3 गुना y करेंगे 3y, 11 गुना y करेंगे 11y, 11 गुना x करेंगे 11x। x y सबको एक तरफ कीजिए। 3x + 3y, प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में ई साइड आएगा तो प्लस में बराबर 0। इसलिए 3x 11x, 11 3 14x, -11 में 3 गया, 8 3 11 8y बराबर 0। समीकरण 1 दूसरी स्थिति से ध्यान दीजिएगा। दूसरा स्थिति में भिन्न नहीं कह रहा उसका अंश जो है हर से कम है, अंश हर से कम है, ये अंश ही हर अंश जो है हर से कम है, इससे कम है। तो कम बेसी कैसे पता चलता है? याद रखिएगा, अभी एकदम ध्यान से इस चीज को सुनिए। बड़का में छोटका घटा दीजिए, जितना आएगा उतना कम होगा। अब जैसे 15 और 20 में 20 बेसी है 15 कम है, तो कितना कम है कैसे पता चलेगा? तो 20 में 15 को घटा देंगे तो पता चल गया 5 कम है। ये छोटा लिए बड़ा मान रहेगा तो बिना ऐसी तो जान रहे हैं कि 20 और 5 कम है, ऐसे कर दिए। मगर हमेशा याद रखिएगा, अगर बड़ा मान दे देगा तो उसको हर में आपको घटाना पड़ेगा। तो कैसे घटाइएगा? बड़का में छोटका घटाइएगा, जितना घटा के आएगा उतना वो कम होगा। बात समझ गए हमारी? समझिए फिर से। उसका अंश जो है, अंश को की माने x, अंश जो है हर से कम है, अंश जो है ने अंश का मान जो है हर से कम है, अंश का मान हर से कम, अंश का मान हर से कम है, अंश का मान जो है ने हर से कम। तो हर्ष बड़ा अंश छोटा है ना, अंश उसका अंश हर से कम है के अंश है हर से कम। तो हर को की माने है 22, अंश को की माने है x, कितना कम है 3 कम है। बात समझे? फिर से अंश जो है, अंश किसको माने? x को, हर 22 को। अंश जो है नु, अंश जो है हर से कम है, तो हम में जो है तो ओकरा से कम ही है, तो मतलब हम छोटा वो बड़ा। तो उसी प्रकार की हर बड़ा है, हर जब बड़ा है तो हर में अंश को की किए घटा दिए, तो कितना घटा के आया, कितना कम आया, पता चल गया 3 कम है। समझ गए? सीधा कर दीजिए इसको। -x + y बराबर 3, समीकरण 2। इसको हल कर दीजिएगा। ध्यान, जहां कम बेसी आए बड़का में छोटका को घटा देना है, जितना कम कहेगा बराबर के उस साइड लिख देना है। हिसाब, यदि किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर, दोनों में हर नीचे वाला कहेंगे और अंश ऊपर वाला को, दोनों में 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाता है। भिन्न जो है 9/11
11 हो जाता है। तिरछा तिरछी गुना 11 गुना x करेंगे 11x, 11 दूनी 22, 9 गुना y करेंगे 9 y या 9 दूनी 18, 11 प्लस में उसट जाएगा तो माइनस में, 18 प्लस में उसट जाएगा तो माइनस में, इसलिए 11x माइनस 9y बराबर -4, 18 4 22 -4, काय कि -22 में से 18 गया -4, समीकरण 1। दूसरा स्थिति से ठीक। अब कहा यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ने पर, हर और अंश दोनों में 3 जोड़ने पर 5/6 होगा, 5/6 होगा। तिरछा तिरछी गुना 6 गुना x करेंगे 6x, 6 तिया 18, 5 गुना y करेंगे 5y या 5 तिया 15, 6x प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, इसलिए 6x माइनस 5y बराबर -3, समीकरण 2। हल कर लीजिएगा। आप पहले में बताए कि है भिन्न कैसे लिखना है, चलिए जांच भी लीजिएगा, जांचल भी बता दिए हम। अगला क्वेश्चन भिन्न निकाले। अंश में 1 जोड़ने पर, अंश x को कहते हैं 1 जोड़ने पर, और हर में 1 घटाने पर, हर में 1 घटाने पर भिन्न जो होता है 1 हो जाता है। क्या होता है? 1 होता है। तो 1/1 तिरछा तिरछी गुना 1 गुना इतना करेंगे इतने, 1 गुना इतना करेंगे उतने, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, x माइनस y बराबर -2, समीकरण 1, समीकरण 1। दूसरी स्थिति से दूसरा स्थिति में कह रहा है जबकि केवल हर में 1 जोड़ने पर, ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर, 1 जोड़ने पर भिन्न 1/2 हो जाता है। 2 गुना x करेंगे 2x, 1 गुना इतना करेंगे इतने, प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में, बराबर 1, समीकरण 2। अब हल कर लीजिएगा, भिन्न निकाल लीजिएगा। चलिए आगे आ जाइए। किसी भिन्न के अंश में 1 घटाने पर, अंश ऊपर वाला को कहते हैं 1 घटाने पर कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। तिरछा तिरछी गुना 3 गुना x करेंगे 3x घटा 3, 1 गुना y करेंगे y, इसलिए 3x प्लस में इस हट जाएगा तो माइनस में, माइनस में उस हट जाएगा तो प्लस में, समीकरण 1। दूसरा स्थिति में 1 हो जाता है, और हर में 1 जोड़ने पर, हर नीचे वाला को कहते हैं 8 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है। तिरछा तिरछी गुना 4 गुना x करेंगे 4x, 1 गुना इतना करेंगे इतने, 4x प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, बराबर 8, समीकरण 2। अब हल कर लीजिएगा। 2 टाइप का हम बता दिए हैं, एक 2 संख्या, एक अंश और हर यानी भिन्न वाला, 2 टाइप बता दिए हैं। इसके बाद है 2 अंकों वाला। क्या आएगा? 2 अंकों वाला, पिता की उम्र पुत्र की उम्र, नाव धारा, आगे बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।